So now the base modulator, it is also one type of modulator which we are using for amplitude modulation. Okay, so last time we are discussing about collector modulator. So how we are using the class C power amplifier at the output to obtain the amplitude modulation signal, modulated signal to be precise. So base modulator, what is actually base modulator? We have the circuitry, this carrier signal, message signal is fed to through this, and we have modulated voltage amplifier which amplify the message signal here, and we'll put here in the secondary winding of this, and we have their antenna which is transmitted. So what is actually the circuitry does that, and it is base modulator. ये नाम इसका क्यों रखा गया है? Because RF carrier, this RF carrier and the message signal both are provided at the base of transistor. देख रहे हो आप, ये बेस है, ट्रांजिस्टर है, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। एनपीएन ट्रांजिस्टर क्यों है? क्योंकि ये डिनोट कर रहा है ऐसा, ये एरो डिनोट करता है इलेक्ट्रॉन को, तो ये मतलब ये टर्मिनल एन, ये पी, ये एन। सबसे पहले तो ये जो इसका ये वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं एमीटर, इसको बोलते हैं कलेक्टर, इसको बोलते हैं सॉरी 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 सब ब्लंडर। ये बेस है, इट इज अ बेस, इट इज कलेक्टर, इट इज इमीटर। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम बेस और इमीटर के बीच में हम इसको आरएफ कैरियर और मैसेज सिग्नल दोनों को हम क्या कर रहे हैं, बेस में फीड कर रहे हैं, तो इसलिए हम उसको बेस मॉड्यूलेटर कहते हैं। ठीक है, ओके। सो हाउ इट विल वर्क, ये बेस मॉड्यूलेटर क्लियर हुआ कि बेस क्यों कहलाता है? क्योंकि वी आर फीडिंग दिस आरएफ कैरियर एंड मैसेज सिग्नल, बोथ आर प्रोवाइडेड एट द बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर। ठीक है, सो first of all what we have, the message signal is amplified and it is superimposed। ये आपका क्या है, सॉरी, ये आपका क्या ट्रांसफार्मर है, इट इज सुपरइम्पोज्ड ऑन द फिक्स्ड बायस VBB। ये फिक्स्ड बायस है VBB, तो इस पे हम क्या करते हैं, ये जो भी मैसेज सिग्नल है इस पे सुपर इम्पोज कर देंगे। इस पे सुपर इम्पोज करने का मतलब क्या है कि कुछ वोल्टेज इसका होगा, इट विल वेरी इन अकॉर्डेंस विद द मैसेज सिग्नल। अगर ये पॉजिटिव है तो ये उस हिसाब से पॉजिटिव इस पे ऐड हो जाएगा, अगर नेगेटिव है मैसेज सिग्नल तो इसमें नेगेटिव ऐड हो जाएगा। सो दिस मैसेज सिग्नल इज superimposed on this fixed bias VBB which varies in accordance with the this message signal। ठीक है, then this superimposed bias is provided to the base of transistor, okay, through this RFC radio frequency choke। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, दिस RF carrier is also provided, RF carrier जो कैरियर सिग्नल है हमारा, रेडियो फ्रीक्वेंसी कैरियर हमने लिया है इसको, that is also given at the base of transistor through this coupling capacitor। This is a coupling capacitor, okay, which is then superimposed with this message signal bias। ठीक है, जो भी मैसेज सिग्नल ये जो यहाँ पे आया था जो फिक्स्ड बायस, इसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा था, और वो क्या कर रहा है आगे, हमने बेस में हमने सुपर इम्पोज किया रेडियो फ्रीक्वेंसी चोक से, और उसी जगह हमने क्या किया, कैरियर वेव को भी हमने इसको बेस ऑफ ट्रांजिस्टर थ्रू कपलिंग कैपेसिटर सुपर इम्पोज्ड विद दिस मैसेज सिग्नल बायस। ठीक है, एंड दिस सुपर इम्पोज बायस वोल्टेज दिस कंट्रोल द, जो हमने इधर बेस में दिया, दैट विल कंट्रोल इन द कलेक्टर करंट विच इज प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस मैसेज सिग्नल। ठीक है, तो जो भी हम आरएफ कैरियर ये देंगे तो ये ऐड होगा, अगर पॉजिटिव आएगा तो कैरियर सिग्नल अकॉर्डिंग टू मैसेज सिग्नल क्या करेगा, एम्पलीट्यूड को वेरी होगा, क्योंकि हमने क्या किया, दिस सुपर इम्पोज बायस वोल्टेज बोथ is provided at the output and this base of the transistor, and this superimposed bias will control the this collector current। okay, जो बेस में हम दे रहे हैं ट्रांजिस्टर को, हम आउटपुट कलेक्टर से ले रहे हैं। ठीक है, तो आउटपुट क्या आएगा, this voltage control the collector current which is proportional to the amplitude of this message signal। okay,
and hence this amplitude modulated waveform is coupled to the secondary of this transformer, and it will act as if the amplitude message signal is very positive, then it will give the carrier wave is very in accordance with this message signal. Okay, so in this way we are getting the output of this amplitude modulated signal. Here one thing is to mention that for transistor, why we have taken this, we have this base, emitter and collector. A small quick revision of this transistor is that we have three region here: emitter, base, collector. Base is lightly doped, it is a very lightly doped, and it is uh, out of this all the regions it is very thin. Okay, emitter is heavily coupled, heavily doped, it is heavily doped. Okay, and collector has the maximum of area. मैक्सिमम एरिया इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे डिफ्यूजन होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से आता है और यहाँ पे डिफ्यूज होता है, तो यहाँ हीट जनरेट होता है, तो इसलिए एरिया ज़्यादा रखते हैं हम इसको। एमिटर हैवीली डोप्ड इसलिए होता है क्योंकि इट एक्ट एज अ सोर्स। ठीक है, तो सोर्स है तो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से थिन बेस को लाइटली डोप्ड तो थिन क्यों रखते हैं, ताकि यहाँ ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन ना हो इलेक्ट्रॉन होल का। थिन इसलिए क्योंकि लेंथ ऑफ डिफ्यूजन नाम का एक चीज़ होती है कि जो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो डिफ्यूज कितने लेंथ में होता है, तो वो लेंथ ऑफ डिफ्यूजन अटेन ना करे इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो होता है, ताकि कलेक्टर में पहुंच सके। कलेक्टर में पहुंचेगा तभी सर्किटरी वो होगा और ये करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं, इनपुट जो है वो बेस से वो कर रहे हैं और कलेक्टर से आउटपुट हम देते हैं। ठीक है, तो ये जो बेस में क्या है, दोनों सुपर इम्पोज्ड मैसेज सिग्नल कैरी सिग्नल आ गया, और ये जो क्या करता है, ये जो भी हमारा सुपर इम्पोज्ड वे है, तो वो कलेक्टर करंट को क्या करेगा, it will change the control the collector current, and which is proportional to the amplitude of this message signal. Okay, and this modulated waveform is coupled to this secondary, and we are giving it to the antenna for further transmission. ठीक है, so in this way this base modulator works.